हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज से हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले आज हम कवर करेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, राजस्थान की जो पुरातात्विक स्थल हैं, मानव सभ्यताएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज से कंटिन्यू राजस्थान की हिस्ट्री के टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक की डेली एक एक हम क्लास करेंगे। तो पूरी सीरीज देखनी है, होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। इस सीरीज में हम जितने भी टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी क्वेश्चन है वो साथ में हम कवर करेंगे, राइट। सबसे पहले अगर हम पुरातात्विक सभ्यताओं की बात करते हैं, पुरातात्विक स्थल जो है उनकी बात करते हैं, प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं, उससे पहले आती एक चीज आती है कि जो सभ्यताएं होती है, जो भी कालीबंगा सभ्यता है, आर्य सभ्यता है, राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं, इनकी खुदाई कौन करता है, इनका उत्खनन करने का काम कौन करता है। तो खुदाई करने का काम जो होता है वो होता है पुरातात्विक विभाग का होता है, पुरातात्विक विभाग के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि राजस्थान में इस पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई कब थी। राजस्थान में पुरातात्विक विभाग की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले, ठीक है, ये हुई थी 1861 में की गई थी, पूरे भारत में जो की गई थी 1861 में, और भारत में की थी अलेक्जेंडर कनिगम जो है, इनको ये श्रेय जाता है पुरातात्विक विभाग की स्थापना करने का। लेकिन राजस्थान में इस पुरातात्विक सर्वेक्षण के काम की जो शुरुआत होती है, ये राजस्थान में शुरुआत होती है 1871 से लेकर। कौन करता है? ACL कालायल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में ये आता है कि राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का श्रेय किसको जाता है, या फिर पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत किसने की थी। तो ACL कालायल के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आप पर ये आता है कि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की सबसे पहले स्थापना किसने की थी। 1861 में अलेक्जेंडर कलिगम के द्वारा की गई थी, राइट। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की अलग अलग सभ्यताओं की कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता है। तो स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में जो सबसे पहले सभ्यता खोजी गई थी, ये कालीबंगा सभ्यता खोजी गई थी। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आती है। कालीबंगा सभ्यता जो है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? गगर नदी के किनारे विकसित हुई थी। जितनी भी सभ्यताएं रही है प्राचीन काल में, वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? गगर नदी को। गगर नदी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। गगर नदी कह सकते हैं, मृत नदी कह सकते हैं, सोतर नदी कह सकते हैं, सरस्वती नदी कह सकते हैं, देशती नदी कह सकते हैं, राजस्थान का शोक या फिर लेटी हुई नदी भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान में चले जाते हैं तो हाकरा नदी भी कह सकते हैं। ये सारे नाम याद रखने इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। अगर आपका सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो गगर नदी के किनारे। लेकिन यहाँ पर एक बार क्वेश्चन ये आया था कि कालीबंगा सभ्यता वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन था गगर नदी, सोतर नदी, द्वस्ती नदी या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या था? उपयुक्त सभी, क्योंकि एक ही नदियों के सारे उपनाम थे। तो याद रखना है, सोतर नदी किसको कहते हैं, सरस्वती नदी किसको कहते हैं, द्वस्ती नदी किसको कहते हैं, लेटी हुई नदी किसको कहते हैं, हाकरा नदी किसको कहते हैं, राजस्थान का शोक किसको कहते हैं, गगर नदी को। और कालीबंगा सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट, खोज किसके द्वारा की गई थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी 1952 में, 51-52 में। किसने की थी? अमलानंद घोष जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए, उत्खनन का काम किसने किया था? उत्खनन का काम हुआ था 1961 से लेकर 1961 टू 69 तक किया गया था। ये बीबी लाल जी ने और बीके थापर के द्वारा। बीबी लाल जी का पूरा नाम क्या था? ब्रिजवासी लाल। और बीके थापर जी का पूरा नाम था बालकृष्ण थापर। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग से क्वेश्चन बनेगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद गोशी ने। कब की थी? 1951-52 में। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता कौन थे? तो बीबी लाल, बीके थापर जी यानी ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब से कब तक किया गया था? 1961 टू 69 तक किया गया था। अच्छा, इस सभ्यता की टाइमिंग क्या थी, कालक्रम क्या था? नॉर्मली इसका टाइमिंग माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। लेकिन अगर बात करते हैं C14 कार्बन विधि के अकॉर्डिंग, तो इसकी टाइमिंग मानी जाती है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो दोनों को अलग अलग याद रखेगा। चलिए, इसके अलावा अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जो क्लासेज रहेगी उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में इसकी PDF जो है वो प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। चलिए, और क्या क्या सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी तथ्य हैं, कौन एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी कि जितनी भी सभ्यताएं होती है ना, हर सभ्यता में जो उपकरण मिलते हैं, भंडार मिलते हैं, जो औजार मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, उनमें ऑलमोस्ट 60-70% वो एक जैसी होती है। इंपॉर्टेंट बनाती है कि उन सभ्यताओं से अलग क्या मिला है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस सभ्यता की खुदाई की गई थी। ये सभ्यता जो है उनको 3 टीले प्राप्त हुए थे यहाँ पर। एक पश्चिमी टीला था जिसको नाम दिया गया था KLB1, KLB2 यानी मध्य का टीला, KLB3 यानी पश्चिमी का टीला जो था। यानी एक साइड में दुर्ग बना हुआ था
दूसरी साइड में जो था आम लोगों के लिए था। ठीक है। अब देखिए पश्चिमी टीला जो था, ये पश्चिमी टीला जो नंबर KLB1 जो है, ये दुर्ग के रूप में था। और पूर्व का टीला जो था, ये नगरीय टीला था, छोटा टीला था। और दोनों जो है एक प्राचीर यानी दीवार से घिरे हुए थे, सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है दोहरी प्राचीर कि राजस्थान में या किस सभ्यता में दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। दोहरी प्राचीर कैसे? देखिए ये हड़प्पा सभ्यता ने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह हर सभ्यता में जो टीले वाला दुर्ग वाला भाग होता उसको प्राचीर यानी दीवार से घिरा हुआ होता था। नगरीय टीला जो होता था आम लोगों के लिए वो एक सुरक्षा की दीवार से घिरा हुआ नहीं होता था, लेकिन कालीबंगा सभ्यता में मिला था। इसलिए इसको दोहरी प्राचीर कहा जाता है कि किस सभ्यता में दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। चलिए यहाँ के जो मकान बने थे किसे, यानी पत्थर नहीं था यहाँ पर, तो ईंटों से, कच्ची ईंटों से उनको नॉर्मली धूप में सुखाया जाता है और ईंटों से नॉर्मली यहाँ पर मकानों का निर्माण करवाया गया था। और क्या क्या मिले थे, नॉर्मली यहाँ पर कूड़ा डालने की मिट्टी के बर्तन बने हुए थे, यानी आप कचरा पात्र कह सकते हो कि कचरा पात्र के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। और साथ में यहाँ से नॉर्मली कालीबंगा में पानी को निकालने के लिए, निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थी। नालियाँ किसकी? लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, यानी पहले लकड़ी की नालियाँ बनती थी, बाद में उसको पकेंटों से चिनवा दिया जाता था। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर है क्योंकि इस सभ्यता के अलावा और कहीं से भी लकड़ी की बनी हुई नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनेगा कि किस सभ्यता में लकड़ी की कच्ची नालियों के अवशेष मिले हैं, लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली है, एक आता है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक होता है काली चूड़िया। कालीबंगा, काली यानी काला, बंगा नॉर्मली पंजाबी भाषा का शब्द है, पंजाब में बंगा यानी चूड़ियों को कहते हैं। और आप जानते होंगे ये जो है पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर पंजाबी भी बोली जाती है, तो कालीबंगा का शब्द होता है काली चूड़िया होता है। और क्या क्या चीजें मिली है, यहाँ की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का जो परिवार था वो मातृ प्रधान परिवार था। मातृ प्रधान का मतलब होता है जिसके परिवार का मुखिया माता जो होती है, तो मातृ प्रधान सभ्यता थी। क्वेश्चन सिंपल तरीके से बन जाते हैं, कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, मातृ प्रधान थी, पितृस्थात्मक परिवार था या मातृस्थात्मक परिवार था, तो मातृस्थात्मक परिवार था यानी माता ही मुख्य होती थी। यहाँ की जितनी भी सड़कें मिली है वो सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती हैं। ठीक है, जितने भी सड़कें मिली है एक दूसरे को समकोण काटती। यहाँ के जो मकान थे, मकान का यानी जो दरवाजा खिड़कियां जो होती थी वो सड़क की साइड में नहीं खुलती थी, किसकी साइड में, पीछे की तरफ खुलते थे। यानी यहाँ पर जो सड़क के मकान बने हुए किस पद्धति में, ऑक्सफोर्ड पद्धति में, ऑक्सफोर्ड पद्धति को कहती थी, या फिर इसको जेम्स फोर्ड पद्धति कह सकते हैं, ग्रीक जाल पद्धति भी कह सकते हैं और जाल पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, सड़कें समकोण होती थी, मातृ प्रधान समाज होता था, नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी ये, नगरीय सभ्यता थी और मातृ प्रधान सभ्यता थी। और मकान जो होते थे उनके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की साइड में नहीं खुलकर किस साइड में खुलते थे, पीछे की साइड में खुलते थे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली है, दोहरी प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन सिंपल सा, किस सभ्यता में दोहरी प्राचीर के साक्ष्य हैं, कालीबंगा में। नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहाँ पर खाद्यान्न फसलें यानी मिश्रित खेती के फसलों के अवशेष मिले हैं यहाँ से, यानी गेहूं और जौ दोनों के, यानी निश्चित रूप से बोई गई फसलों के अवशेष कालीबंगा से मिलते हैं। हालांकि उन्होंने पहले जौ बोया था, लेकिन जौ को खाद्य के रूप में यूज नहीं करते। आज भी जैसे हम जौ जो है वो धार्मिक कार्यों में यूज करते हैं, राइट। तो पहले भी जौ को धार्मिक कार्य के लिए, खाद्य के लिए गेहूं का यूज किया गया था। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। और शल्य चिकित्सा यानी यहाँ पर एक खोपड़ी मिली थी, उस खोपड़ी में टोटल 6 छेद थे। तो ये उससे ये प्रमाणित होता है या फिर ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है ये पहले शल्य चिकित्सा से परिचित थे। और शल्य चिकित्सा के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से, कालीबंगा से। जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। मिश्रित फसलों के जो साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से मिलते हैं। कपास के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और स्वास्थ्य चिन्ह है वो भी कालीबंगा से मिला है। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे जितने भी जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, सारे कवर कर रहे हैं। और क्या क्या चीजें थी यहाँ से, भूकंप के सबसे प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिलती है। यानी जब यहाँ खुदाई की गई थी तो मकानों में देखा गया कि दरारें पड़ी हुई है, और दरारें नॉर्मली कब आती है, जब भूकंप आता है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पर हो सकता है भूकंप आया हो, या फिर भूकंप की वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया हो। तो क्वेश्चन आता है आपको नॉर्मली कि सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। इसका कालीबंगा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके समकालीन भी थी, उसके पहले की थी और बाद में भी थी। तो प्राक हड़प्पा के भी यहाँ पर अवशेष मिलते हैं, पूर्व हड़प्पा के भी और उत्तर हड़प्पा के भी यहाँ से अवशेष देखने को मिलते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, और सिंपल सा आपके एग्जाम में आता है कि राजस्थान की किस सभ्यता में
पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष हैं तो कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मोहरें मिली थी। मोहरें किस प्रकार की? बेलनाकार मोहरें मिली थी और सबसे ज्यादा जो मोहरें थी वो मीटियों की यानी सेल खड़ी की बनी हुई मोहरें थी, मीटियों की बनी मोहरें थी, लेकिन ज्यादा बेलनाकार। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि बेलनाकार मोहरों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा छेद किए हुए किवाड़ या छिद्र युक्त किवाड़ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? छिद्र युक्त किवाड़ के साक्ष्य ये भी कालीबंगा से देखने मिलते हैं। मिट्टी के बने हुए कुत्ते की एक मूर्ति मिली थी, वो भी यहीं से मिली थी। हाथी की मूर्ति है, कालीबंगा से मिलती है। और भेड़िए चूहे के जो अवशेष मिलते हैं वो भी कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगा से और क्या क्या मिले? 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 हवन कुंड मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? कालीबंगा से। हालांकि ये लोथल से भी देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ये 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी ना, उसके पास में कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और हड्डियों के अवशेष से ये प्रमाणित होता है कि हो सकता है पहले के लोग जो है बलि प्रथा पर विश्वास करते हो, तभी हवन कुंड के पास में कुछ हड्डियां मिली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि बलि प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है यानी परस के लिए, परस यानी आंगन जो होता है ना उसके लिए सजावटी ईंट यानी अलंकृत ईंटों के अवशेष कहाँ से? कालीबंगा से मिलते हैं। कंची ईंटों के प्रयोग यहाँ पर होता था। समाधियां मिली है, गोलाकार समाधियां मिली है कहाँ से? यहाँ से अंडाकार समाधियां। क्वेश्चन आएगा कि अंडाकार समाधियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। एक यहाँ पर उस्तरा मिला था जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था। इसके अलावा पशु पक्षियों के चित्र बने हुए खिलौने मिले थे, यानी खिलौने थे जिन पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए थे। कांच के बने हुए मनकों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तांबे की और कांसे की चूड़ियां यहाँ से मिली है। औजार और तोल के बाट जो है वो यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तोल के बाट कहाँ से? कालीबंगा से। तांबे की कांसे की चूड़ियां कालीबंगा से। कांच के मन के कालीबंगा से। खिलौने जिन पर चित्र बने हुए थे पशु पक्षियों के, कालीबंगा से। कपड़े में लिपटा उस्तरा कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। अंडाकार समाधियां कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? कालीबंगा में। 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली थी? कालीबंगा में मिली थी। इसके अलावा अंत्येष्टि यानी कब्रें थी, ये 3 प्रकार की होती थी नॉर्मली। यहाँ पर याद है R37 एक शब्द यूज करते हैं। R37 जो शब्द है ना, इसका मतलब यहाँ 37 कब्रें मिली थी। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार जो होता था 3 प्रकार से होता था। पूर्व समाधिकरण होता था, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार किया जाता था, 3 प्रकार के। और यहाँ पर युगल यानी जोड़े में समाधियों के अवशेष भी मिले हैं। तो याद रखना है कि जोड़े में यानी युगल में समाधियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी मकान मिले हैं यार कच्ची ईंटों से बने हुए थे। नालियां और कुएं जो थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, याद रखना, घरों में कुएं के अवशेष कालीबंगा से मिलते हैं और पक्की ईंटों के द्वारा बने थे। नालियां जो थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। परस जो होता था उसमें अलंकृत ईंटों का यूज किया जाता था। ठीक है, और ये कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है कालीबंगा जहाँ पर अलंकृत यानी सजावटी ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा और कहीं पर नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गई हमारी कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन है, आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो एक बार और देखोगे इस चीज को, सारे कवर हो जाएंगे और बाकी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बाद में मैं करवा दूंगा। अच्छा, एक सभ्यता और करते हैं, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आती है सीकर जिले में। सीकर जिले में एक जगह है नीम का थाना और वहाँ पर एक गाँव है रेवासा। रेवासा के गाँव की जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? कांतले नदी। आप कांतले नदी कह दीजिए, कांटले नदी कह सकते हैं, मौसमी नदी भी कह सकते हैं। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता। क्वेश्चन सिंपल सा, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस जिले में या किस जिले में है? सीकर जिले में। किस नदी के किनारे है? कांतले नदी। आंतरिक जल प्रवाह की नदी है ये। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। यहीं पर ये नदी सभ्यता विकसित हुई थी। खोज किसने की थी? खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल, R C अग्रवाल ने की थी सबसे पहले, 1972 में की थी। और उत्खनन का काम भी इन्होंने ही किया था। R C अग्रवाल थे, साथ में थे विजय कुमार जी जिन्होंने 1977 और 78 में किया था। अच्छा, इस सभ्यता का कालक्रम क्या है? ये लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के आसपास की ये सभ्यता मानी जाती है। 2-3 चीजों के लिए सभ्यता इंपॉर्टेंट रही है। इसलिए एक तो ये सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे की सप्लाई होती थी सारी, वो कहाँ से होती थी? यहीं से होती थी। इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कह देते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी या फिर जो पुरातात्विक स्थल है उनका पुष्कर किसको कहते हैं? इसी को कहा जाता है। या ताम्र संचयी संस्कृति किसको कहा जाता है? इसी को। 3 नाम याद रखिए। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर या प्राचीन सभ्यताओं का पुष्कर किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्र संचयी संस्कृति इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इस सबसे इंपॉर्टेंट थी, बाकी की जो सभ्यताओं का जिक्र करते हैं ना, वहां पर मकान थे वो ईंटों के बने हुए थे। लेकिन गणेश्वर सभ्यता की विशेषता ये थी कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पत्थर मिलते थे। ठीक है, इसलिए मकानों में क्या हुआ? पत्थर का यूज किया, यानी पत्थर के बने मकान के अवशेष मिले। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर पत्थर का बना हुआ एक बांध भी मिला है। ठीक है, तो सिंपल चीजें, पत्थर का बना हुआ बांध के अवशेष गणेश्वर सभ्यता से।
और मकान जहाँ पर ईंटों का यूज नहीं हुआ है, पत्थरों का यूज हुआ है, गणेश्वर सभ्यता में हुआ है। और क्या क्या चीजें मिली है, यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी थे, क्योंकि यहाँ पर तांबे के यानी मछली पकड़ने के कांटे मिले थे। तो माना जाता है कि ये जो कांतली नदी है, अभी तो आती जल प्रवाह की नदी है, पहले ये माना जाता है कि हो सकता है ये नित्यवाहिनी नदी थी, बारहमासी नदी थी, हमेशा पानी बहता हो और यहाँ के लोग मछली पकड़ते हो, इसीलिए मछली पकड़ने के कांटे मिले थे। तो मछली पकड़ने के कांटे यहीं से मिलते हैं और यहाँ के लोग जो थे वो मांसाहारी थे। मिट्टी का बना हुआ यानी पत्थर का बना हुआ बांध मिला है और पत्थर के बने हुए मकान भी है, वो यहाँ से मिले हैं। दूसरी चीज एक ही सुनो, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो तांबे की बनी वस्तुएं जो मिली है वो यहीं से, यानी ऑलमोस्ट 90% जो वस्तुएं थी यहाँ से मिली, दो दार मिले, उपकरण मिले, वो तांबे के बने हुए थे। तो क्वेश्चन आता है कि किस सभ्यता में सर्वाधिक चीजें हैं वो तांबे की बनी मिली है, तो गणेश्वर सभ्यता में मिली हुई है। ओके, तो दो सभ्यताएं हमारी हो गई है। तो इस तरह से बाकी सभ्यताएं भी हम कवर करेंगे। ये पहला लेसन है, होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि इस तरह की पूरी राजस्थान की हिस्ट्री जो है हम कवर कर सकें। फिर जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर भी करेंगे। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बाकी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।